तो एपिसोड के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके हिरनी जैसे चाले और गजब के बाल है। भाई ये लड़की तो कमाल है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो Ladies and gentlemen, कोमी, तो ये लड़की जहाँ भी जाती इसके पीछे लोग अपने आप जाते, क्योंकि सुंदरता के पीछे किसको नहीं भागना। और दूसरी तरफ हमें तादानो नाम का एक एवरेज लड़का देखने को मिलता है, चाहे वो लुक्स में हो या चाहे पढ़ाई में। खैर तादानो बस स्कूल में शांति चाहती है, शांति, नॉट दैट, नो तुम गलत ट्रैक पे हो। और तभी एंट्री होती है कोमी की। आई डोंट नो ये कोइंसिडेंस है कि नहीं, बट वो सेम क्लास, सेम स्कूल और सबसे बड़ी बात दोनों सेम बेंच में होते हैं। भाई इसकी लाइफ मेरे को दे दो। आप दो ना। खैर कोमी तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, पर तादानो वो पत्थर जैसा है जो सबके बीच में आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो भाई नया साल है, खैर नए स्टूडेंट्स को मैम अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने को बोलती है। वैसे काफी सारे अतरंगी स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, पर जब कोमी जो सबसे ज्यादा सुंदर और नॉर्मल लगती है, जब अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने जाती है वो काफी ज्यादा शांत होती है। और कुछ टाइम बाद जब वो बोलने जाती है, बट वो बोलती नहीं, बोर्ड पे अपना नाम लिख के आ जाती है। भाई उसकी कोयल सी मधुर सी गीत मुझे भी सुननी थी। हा। खैर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होता है, जिससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो स्किप। खैर पहले ही दिन तादानो की काफी अच्छी धुलाई हो जाती है, और धुलाई के बाद जब तादानो जागता है वो देखता है उसके आजू बाजू में बस कोमी सानी है, जो कुछ खुद से या उसकी हाथ में रही कैट से बात कर रही होती है। खैर वो दिखावा तो करता है कि उसे कुछ पता नहीं, पर सबको पता है कि उसे सब पता है। और कोमी जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तादानो बोलता है, हे कोमी रुको एक सेकेंड, क्या तुम लोगों से बात करने में डरती हो? उसका दम देखते कोमी बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी, बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। क्यों इस एवरेज से बच्चे से क्यों डर रही हो? कहा कोमी तुम मोयर सी दिखने वाली हिरन, और कहा ये आधा बंदर का कांड। उसके बाद कोमी बोर्ड में लिख के बताती है कि मैं दूसरे लोगों से बात करना चाहती हूँ, पर बात नहीं कर पाती क्योंकि मैं बात करने में थोड़ी डरती हूँ। जो हमने देख लिया, असल में वो तादानो से नहीं, बात करने में डर रही थी। फिर कोमी अपने बारे में जो बता सकती थी वो तादानो को बता देती है। उसके बाद तादानो भी उसके साथ बात करना शुरू कर देता है। हाय और काफी लंबी चौड़ी बात चलती है, और यहाँ से हमें पता चलता है कोमी सा कैन नॉट कम्युनिकेट विथ अदर्स। और यहाँ से हमारी असली स्टोरी शुरू होती है। और इतनी सारी बातें करने के बाद भी कोमी अगले दिन तादानो से बात करने में डरती है, पर फिर भी कोमी और तादानो दोस्त बन चुके होते हैं। और तादानो का पहला टारगेट होता है कोमी सन के ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाना। तो तादानो क्या करते हैं, सामने दिखने वाली एक भोली सी लड़की के पास जाती है, बट या वो भोली होती नहीं है, वो तादानो के अपने बातों से चीर देती है। तुझे लगता क्या है, तू है कौन? हाँ, तू कोमी के पास कैसे बैठ गया? नालायक। तो अब तादानो को समझ आ जाता है ये चीज इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। तो तादानो क्या करती है, उसकी बचपन की दोस्त नाजिमी के पास जाती है। वो सोचता है शायद यहाँ थोड़ी दाल गल जाए। और नाजिमी एक ऐसी लड़की होती है जिससे सभी लोग दोस्ती करना पसंद करते हैं, और यहाँ पर दाल नहीं गलती। नाजिमी भी कोमी से दोस्ती करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो बचपन में कोमी को जानती तो उससे बात करने में हमेशा कोशिश करती थी, पर कोमी कभी उससे बात नहीं करती थी, और उसे लगता था कि वो उसे इग्नोर कर रही है। अब हमेशा वो कोशिश करती, पर बार बार वो फेल हो जाती। और तादानो नाजिमी को बोलती कि आज के लिए तुम दोनों एक साथ घर चले जाओ, और बचपन की दोस्त होने के नाते वो उसकी बात मान जाती है। और नाजिमी कोमी के साथ बात करने की पूरी कोशिश करती है, पर कोमी हमेशा की तरह शांत रहती है। बताओ किस कदर शांति है इस देश में। फिर नाजिमी कुछ दोस्त आते हैं जो नाजिमी को बोलते हैं उसके साथ डेट पे जाने के लिए, पर नाजिमी उसके लिए मना कर देता है। फिर वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बोलता है, नाजिमी तुम मुझे दोगी कि मैं लेना स्टार्ट करूं? और उसके बाद पीछे से तभी कोमी आ जाती है और उन लोगों को चाबी देती है, बट वो लोग तो कुछ और ही समझते हैं। क्या तुमने कहा कि तुम मुझे मार दोगी? ये तुम क्या बोल रही हो? पिछली बार जिसने नाजिमी के साथ ऐसा किया था उसको अपनी चाबी घुसा के मार दिया था। क्या तुम ये बोलना चाहती हो? कोमी बस चाबी देने की कोशिश करते वो लोग थोड़ी ब्रूटल चीज सोचते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि कोमी का जो एक्सप्रेशन होता है वो काफी ज्यादा डरावना होता है। और फाइनली नाजिमी उसकी दोस्त बन जाती है। उसके बाद नाजिमी आती है लंच टाइम में कोमी के साथ लंच करने के लिए, बट कोमी फिर से डर जाती है, और कोमी को देखकर नाजिमी भी डर जाती है। अब नाजिमी कोमी के साथ काफी सारे बातें करती है, जिससे कि वो दोनों दोस्त बन सके अच्छे वाले। उसके बाद नाजिमी कोमी को खाना ऑर्डर करने को बोलती है, जिसका नाम होता है A medium-sized non-fat milk pistachio deep mocha dip frappuccino with chocolate sauce with extra whipped cream from Stanbase। और कोमी इसके लिए मान जाती है। वाह, ये दोस्ती हम ना छोड़ेंगे। एंड वो शॉप में जाती है, ट्राई करती है, एंड फिर निकल आती है। फिर जाती है, फिर ट्राई करती है, फिर निकल आती है।
उसके बाद कोमी वहाँ पर मेनू देखते बट मेनू में वो चीज होती ही नहीं है, इसलिए दुकानदार कुछ और ही देता है। वही लेके कोमी नाजिमी के पास चली जाती है और नाजिमी को वही खाना पड़ता है। अब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बोलो जुबान केसरी। खैर यहाँ पर कोमी के 2 दोस्त तो बन ही जाते हैं। अब आते हैं तीसरे की बारी। अगर तुम्हें पता ना हो तो कोमी कम से कम 100 दोस्त तो बनाना चाहती है और उसमें तादानो कोमी की हेल्प करता है। यहाँ पर एक और न्यू कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है जिसको कोमी देख रही होती है। खैर ये लड़की भी थोड़ी शाय और डरपोक होती है, कोमी भी थोड़ी शाय होती है, किसी से बात नहीं कर पाती। मैं भी थोड़ा शाय हूँ, तुम भी थोड़ा शाय हो, सब है शाय, हम सब है भाई भाई। जो भी हो कोमी उसका काफी ज्यादा पीछा करती है। बेचारी की तो हालत खराब हो जाती है बट वो फाइनली अपने आप को थोड़ी हिम्मत देती है और कोमी के पास जाती है और बोलती है आज तुम सारा दिन मेरा पीछा क्यों कर रही थी। वैसे उसके बाद तादानो अपना चांस मान लेता है और बोलता है क्या तुम कोमी की दोस्त बनना चाहोगे, और तब वो बहुत ज्यादा डर जाती है। बोलती मैं जो दिखने में अच्छी नहीं हूँ, एकदम बेकार हूँ, मैं कैसे कोमी की दोस्त बन सकती हूँ, बट मैं उसका पालतू कुत्ता बन सकता हूँ। और यहाँ पर कोमी अपना तीसरा कुत्ता दोस्त कुछ तो बना लेती है। अब कोमी ले आते स्कूल में एक नया फोन, क्योंकि अभी तक उसके पास फोन नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी तक दोस्त नहीं थे। अभी दोस्त थे तो फोन भी आ गया। अब फोन मिलते नंबर समझ रहे हो तो कोमी क्या करती है, तादानो से अपनी नंबर मांगने की कोशिश करते बट तादानो है अपना MC मेन कैरेक्टर, तो वो तो समझता नहीं। पर नाजिमी समझ जाती है कि कोमी को तादानो का नंबर चाहिए होता है। उसके बाद यागारी आते हैं और आते ही पोल खोल देती है कि कोमी को तादानो का नंबर भी चाहिए होता है। और उसके बाद दोनों थोड़ा बहुत शर्मा जाते हैं और भाई यहाँ पर मोमेंट और ऑब्वियसली दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है। एंड उसके साथ साथ क्लास को एक नया प्रेसिडेंट मिल जाता है जो होता है तादानो। तो नया फोन है, नए दोस्त थे, तो थोड़ा खुजली दोनों को होती है, तो दोनों फोन करते हैं। और सच में इस बार कोमी बात करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कोमी को एक कॉन्ग्रेचुलेशन तो देना चाहिए। फिर अगले दिन होती है स्कूल में फिजिकल एग्जाम, जहाँ पर हमें एक और लड़की के साथ मुलाकात होती है जिसका नाम होता है यादानो। देखो इसका कंपटीशन है कोमी और इसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये अलग बात है, वो हर बार हार ही जाती है। फिर हमें तादानो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कोमी की लेने की सोचता है बट पीछे से कोई उसकी ले लेता है। पता नहीं ये लेना दोना कब बंद होगा। एंड इसके बाद हमें एक और लड़की इंट्रोड्यूस किया जाती है जिसका नाम होता है यमाई, और ये वही लड़की है जो पीछे से चाकू मारती है और जिसने तादानो की ले ली थी। और इस लड़की की जो क्रश होती है वो होती है कोमी, आई एम नॉट जोकिंग। और यमाई जो होती है बार बार कोमी से बात करने की कोशिश करती है बट बार बार बीच में कोई ना कोई आ जाता है। पर आज यमाई को कोई नहीं रोक सकता, आज वो कोमी से बात करके रहेगी, चाहे उसको नाजिमी की हेल्प लेनी पड़े क्यों ना। उसके बाद हमें तादानो को दिखाया जाता है जो एक कमरे में बंद होता है। पता नहीं इस एवरेज बच्चे को किसने बंद कर दिया। अगर मैं किडनैप करता इसको तो मैं इसको गटर में फेंक देता। और दूसरी तरफ जो यामाई काफी ज्यादा मजे करती है कोमी के साथ और कोमी के पास भी बैठी होती है और आज ही काफी सारी बातें करती है और आज ही तादानो किडनैप हो जाता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर नाजिमी और कोमी यामाई के घर जाने के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यामाई ना नहीं कर पाती और हमें पता चलता है कि असल में तादानो जो है वो यमाई के घर पे है। उसके बाद कोमी और नाजिमी से आने से पहले यमाई तादानो को ठिकाने लगा देती है, मतलब कि अच्छी सी जगह पर छुपा देती है। अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरा पीछा उड़ा दूंगी। पर अपना तादानो जो है डरने वालों में से नहीं है, तो वो आवाज करता है जिससे कि उस आवाज को सुनकर नाजिमी उसे ढूंढ लेती है। फिर यामाई की पोल खुल जाती है और कोमी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और अगले दिन स्कूल में कोमी तादानो को ये बताती है कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गए और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ फिर से ऐसा हो। शायद हम दोनों अब दोस्त नहीं रह सकते। अब तादानो ये कहता है कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन मेरा दोस्त है। उसके बाद कोमी मुंह से बोलती है मैं अभी तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ तादानो। और फिर वहाँ पर यमाई आ जाती है और उसके बाद मुझे माफ कर देना। उसके बाद कोमी उसे माफ भी कर देती है। एंड इतनी सारी मगजमारी के बाद आती है खेल कूद का टाइम एंड हाँ वो लड़की फिर से आ जाती है और फिर से कोमी के साथ कंपटीशन करती है और फिर से हार जाती है। अब सब कुछ हो जाने के बाद स्कूल के आखिर में नाजिमी जो है कोमी को ये पूछती है कि आज क्या हम सब तुम्हारे घर चले, और कोमी फिर से अपना धूम तनाना शुरू कर देती है बट कोमी इसके लिए मान जाती है। उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कोमी को मदर को, जो कोमी से बिल्कुल भी ऑपोजिट होती है और बहुत ज्यादा ही फुर्तीली होती है। फिर तीनों ऊपर के रूम में जाते हैं और नाजिमी जो होती है वो बाथरूम के बहाने वहां से निकल जाती है एंड बाहर से देखते हैं कि दोनों कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो क्या हो सकता है, बट इन दिस केस कुछ नहीं हो सकता। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फिर नाजिमी भी हार मान जाती है और अंदर चली आती है। उसके बाद दोनों काफी ज्यादा मजा करते हैं और कोमी की जो फोटो वगैरह है वो देखते हैं और इनकी मस्ती करते करते शाम हो जाती है तो ये लोग घर चले जाते हैं। और घर जाने के बाद नाजिमी एक फोटो भेजते हैं जहाँ पर कोमी और तादानो होता है।
जो नाजिमी में छुपके ली थी। फिर अगले दिन हमें एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिल जाता है जिसका नाम होता है नाका नाका। और ये बंदी जो होती है सच में कैरेक्टर होती है। ये अचानक कोमी के पास जाती है और ये कैसे हो सकता है? मेरे अंदर का ड्रैगन फोर्स बाहर आ रहा है, पर ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिंसेस कमेलिया। और ऐसे ही हरकतें करते करते वो वहाँ से चली जाती है। उसका नाजिमी उसे देख के बताती है ये लड़की बिल्कुल तादानो जैसी है जब तादानो जूनियर हाई में था। फिर तादानो बोलता है पर नाजिमी किसी की नहीं सुनती और बोलना चालू कर देती है, मेरा नाम है ही तो तादानो, जूनियर हाई सेकंड ईयर। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। उसके बाद तादानो बिना टाइम वेस्ट किए अपने प्यार का इजहार करता है। I love you। मुझे पता है तुम मुझ पे फिदा है मेरी जूलियट। और तुम्हें पता है अब हम दोनों की आशिकी 3 बन। और यहीं पर ये लव स्टोरी एंड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि औकात से ज्यादा हाथ नहीं फैलाने चाहिए। उसके बाद आता है एक्सरसाइज क्लास जहाँ पर सब लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और जो कैरेक्टर जैसी लड़की थी वो अकेला होती है, उसके पास कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता है कि तभी उसके पास कोमी आती है और उसके साथ एक्सरसाइज करने में हेल्प करती है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कोमी काफी ज्यादा बहादुर भी हो चुकी है और कोमी को एक और नया दोस्त मिल जाता है। उसके बाद स्कूल एंड हो जाता है और तभी अचानक बारिश होती है एंड कोमी के पास होता है एक छाता। तो तादानो और कोमी एक साथ जाते हैं। प्यार की राह में चलना इश्क की चाह में जलना। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो अगले दिन कोमी तादानो के एक जोक लिख के देती है जो तादानो पढ़ता है बट उसे कुछ समझ नहीं आता। अब हम जानते हैं कोमी बोलने में बहुत ही ज्यादा डरती है, फिर भी वो दूर जाती है और तादानो को फोन करती है और बोलती है। उसके बाद सारे दोस्त मिलकर जाते हैं शॉपिंग करने और तभी बीच में एक पत्थर आ जाती है जो होती है यमाई। पहले तादानो था बट अब यमाई है। उसके बाद सब लोग कोमी के लिए ड्रेस खरीदना शुरू करते हैं और जिसका ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छा होगा कोमी उसका ड्रेस खरीद लेगी। तो हम सबसे पहले नाजिमी से शुरू करते हैं जिसको देखकर चाइनीज ड्रेस की फील आ रही है, पता नहीं है कि नहीं बट फील आ रही है तो 0 दूंगा। और बाकी लोग भी अपना अपना पॉइंट दे देते हैं। इसके बाद होता है यमाई की चॉइस और इसकी जो चॉइस होती है वो मस्त होती है यार, इसको तो 8 देना चाहूंगा मैं। और बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। अब आते हैं यागाड़ी इसकी चॉइस भी, जिसकी चॉइस देख के थोड़ा सिंपल सादा लगता है तो मैं इसको 5 ही देना चाहूंगा। उसके बाद होता है तादानो की चॉइस में, जिसकी चॉइस देखकर मैं भी खुद हैरान हूँ क्योंकि सच में ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है तो मैं इसको 10 में से 10 देना चाहूंगा। और कोमी को भी ये ड्रेस पसंद आती है तो वो ये खरीद लेती है। उसके बाद कोमी अपने घर चली जाती है और फिर तादानो को ड्रेस को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, लगता है ड्रेस के साथ खरीदने वाला भी पसंद आ गया। उसके बाद कोमी बाल कटवाता है और बाल कटवाने के बाद जब स्कूल में जाता है कोई उसको पहचान नहीं पाता, मतलब कि किसी को समझ ही नहीं आता कि कोमी ने बाल कटवाया है। पर जब तादानो आता है, रुको क्या तुमने बाल कटवाया है? प्यार की राह में चलना। फिर अगले दिन नाजिमी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि आ जाता है एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम में नाजिमी का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। तो वो लोग सब सोचते हैं ग्रुप स्टडी करने के लिए और जाते हैं लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी में ज़्यादा शोर मचाया तो और सब लोग साइलेंटली ग्रुप स्टडी करने की कोशिश करते हैं पर नाजिमी तो होते हुए साइलेंटली ग्रुप स्टडी कैसे हो सकते हैं। तो नाजिमी को शोर मचाती है और उसकी वजह से नाजिमी तो मार खाती है, उसके साथ तादानो और कोमी को फ्री मिलता है। और फिर ग्रुप स्टडी खत्म हो जाती है, फिर एग्जाम भी हो जाते हैं, फिर रिजल्ट भी आते हैं। वाह बहुत जल्दी हो गया। अब होता है गर्मी का टाइप जिसमें हालत खराब हो जाती है सबकी और मेरी भी हालत खराब होके रखी है। उसके बाद नाजिमी फ़ोन करती है कोमी को और फ़ोन करने के बाद बोलती है कि वाटर पार्क में चलने के लिए, और वो बोलता है कि तादानो भी आ रहा है। तो तब कोमी फटाक से हाँ कर देती है और वो भी मुंह से बोलकर मैं भी जाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो यार सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दो, शेयर करो जिससे कि यार थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।